दोस्तों, कल्पना करें, एक ऐसा सम्राट जिसने न सिर्फ अखंड भारत पर राज्य किया बल्कि युद्ध की आग को शांति की मशाल में बदल दिया। एक ऐसा शासक जिसके साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, हिंदुकुश से मैसूर तक फैली थीं। वो था सम्राट अशोक, इतिहास का वो हीरा जिसकी चमक आज भी बौद्ध धर्म और मानवता के पन्नों पर झलकती है। भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। उनका शासनकाल न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तार के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के प्रसार और मानवता के प्रति उनके अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए भी जाना जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहां बौद्ध समुदाय धीरे धीरे अपने बौद्ध राजा अशोक को भुलाकर हिंदू राजा शिवाजी महाराज की महिमा में लीन होता जा रहा है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि शिवाजी महाराज का शासन हिंदू धर्म के पुनर्जागरण से भी जुड़ा हुआ था, जो बौद्ध समुदाय की विचारधारा से अलग है। फिर भी शिवाजी की सहनशीलता, उनका मुस्लिम और अन्य धर्मों के सम्मान करने का दृष्टिकोण उन्हें एक सर्वधर्म संभव का प्रतीक बनाता है, जिसे बौद्ध समुदाय भी सराहता है। लेकिन सवाल यह है, जब हम हीरो हीरोइनों के जन्मदिन पर तालियां बजाते हैं तो अपने इस महान सम्राट की जयंती क्यों भूल जाते हैं? शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र में धूमधाम से मनती है, फिर बौद्ध समाज अपने असली नायक अशोक को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? आइए इस कहानी में डूब जाएं और जानें, क्या हम सचमुच अपना इतिहास भूल रहे हैं? इस सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस अंत तक जरूर देखें। तुमने यह वीडियो पूरा नहीं देखा, अगर तुमने इस सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की तो जान लो, यह चुप्पी तो तुम्हारे समाज की कब्र खुदवाने वाली है। पाटलिपुत्र की धरती 304 ईसा पूर्व एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अशोक। पिता सम्राट बिंदुसार और माता सुभद्रांगी। शुरू में अशोक का जीवन किसी क्रूर योद्धा की तरह था। उसे चंडाशोक कहा गया, यानी क्रूर अशोक। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब उसने कलिंग पर चढ़ाई की। 261 ईसा पूर्व का वो युद्ध, लाखों लोग मरे, नदियां खून से लाल हो गईं। उस नरसंहार को देख अशोक का दिल कांप उठा। उसने तलवार नीचे रख दी और बुद्ध की शरण ली। यहीं से चंडाशोक धम्माशोक बन गया। सम्राट अशोक का जीवन और उनकी कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली और क्रूर सम्राट एक दयालु और अहिंसावादी धर्म प्रचारक में परिवर्तित हो सकता है। अशोक ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए मानवता की सेवा की। उनके जीवन की यह कहानी हमें अहिंसा, दया और मानवता के महत्व को समझने का अवसर देती है। उसने अपने विशाल साम्राज्य को शांति, अहिंसा और धर्म से जोड़ा। अशोक के शिलालेख और स्तंभ आज भी गवाही देते हैं कि उसने न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, मिस्र, यूनान तक बौद्ध धर्म का परचम लहराया। उसने सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, अस्पताल खुलवाए, इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी। ऐसा सम्राट जो विजय के बाद विजय छोड़ दे, क्या इतिहास में कहीं और मिलेगा? अब सवाल उठता है, ऐसे महान सम्राट की जयंती भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? दोस्तों, सच तो यह है कि अशोक की सही जन्मतिथि इतिहासकारों को भी नहीं पता। कुछ कहते हैं 304 ईसा पूर्व, कुछ कहते हैं तारीख अनिश्चित है। बिहार में जयंती मनाई जाती है, लेकिन पूरे देश में यह धूमधाम से नहीं मनती। क्यों? शायद इसलिए कि हमारा ध्यान आधुनिक चकाचौंध में खो गया है। हीरो हीरोइनों के जन्मदिन पर हम जश्न मनाते हैं, लेकिन अशोक जैसे नायक को भूल जाते हैं। क्या यह हमारी गलती है या फिर इतिहास को सही से पेश न करने की? अशोक ने हमें अहिंसा, सहिष्णुता और एकता सिखाई, लेकिन आज हम उसी धरोहर को नजरअंदाज कर रहे हैं। देश में गांधी जयंती है, नेहरू जयंती है, पर अशोक जयंती का नाम तक नहीं। क्या हम सचमुच अपना इतिहास भूल रहे हैं? अब बात करते हैं शिवाजी महाराज की।
इस वीर योद्धा की जयंती महाराष्ट्र में हर साल धूमधाम से मनती है। जुलूस, नाटक, भाषण, हर तरफ शिवाजी का गुणगान, और होना भी चाहिए। उन्होंने मराठी गौरव को नई ऊंचाई दी। लेकिन महाराष्ट्र के बौद्ध समाज का एक सवाल गूंजता है, हमारे असली राजा अशोक को क्यों भुला दिया? अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को न सिर्फ अपनाया बल्कि इसे दुनिया भर में फैलाया। उनके 84,000 स्तूप, शिलालेख और विहार आज भी उनकी महानता की कहानी कहते हैं। फिर भी बौद्ध समाज में अशोक को वो सम्मान नहीं मिलता जो शिवाजी को मिलता है। शायद इसलिए कि शिवाजी का इतिहास स्थानीय और हाल का है, जबकि अशोक का समय 250 साल पुराना है। लेकिन क्या यह बहाना काफी है? क्या बौद्ध समाज को अपने नायक को फिर से याद करने की जरूरत नहीं? हीरो हीरोइन के घर के सामने लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है, तो फिर ऐसे में जो इस देश का सम्राट रह चुके हैं, उनकी जयंती भी मनानी जानी चाहिए। वह किसी एक पार्टियों के नेता भी नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के सम्राट थे। अखंड भारत पर राज करने वाले सम्राट अशोक की भारत में जयंती नहीं मनाई जाती और इनके जन्मदिन पर कोई छुट्टी भी नहीं होती। इसका असर यह होता है कि लोग इतिहास को भूलने लगते हैं। इसीलिए हर किसी को अपने संस्थान में हर साल सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए। सम्राट अशोक का जन्मदिन नहीं मनाए जाने से यह साबित होता है कि वह अपना इतिहास ही भूला बैठे हैं। दोस्तों, कहानी खत्म होती है एक सवाल के साथ, अगर हम अशोक जैसे सम्राट को भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? अशोक सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, शांति का, मानवता का, धर्म का। आज जब देश में हर छोटी बड़ी शख्सियत का जन्मदिन मनाया जाता है, तो अशोक की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं मनाया जाए? महाराष्ट्र के बौद्ध भाइयों से अपील है, शिवाजी महाराज के साथ साथ अशोक को भी याद करें। और हम सबसे गुजारिश है, अपने इतिहास को जिंदा रखें। अशोक की महानता को स्कूलों में पढ़ाएं। आप सम्राट अशोक के विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आपको बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आपको वही सच्चाई दिखाते हैं जो मीडिया और बड़े राजनेता आपसे छुपाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में जागरूकता फैले, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि हम मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है। हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी आवाज तभी असरदार होगी जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।